Good morning, student. Jai Shri Krishna. In previous class, we learn about the star fact of factors. हमने factors के बारे में जो fact बातें हैं वो पढ़ी थी और उसके एक दो एग्जाम्पल भी साथ में कर लिए थे जो बुक्स में दिए गए हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.3 की ओर मूव करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो भी नीचे नंबर्स दिए उनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो मैं फैक्टर्स का शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ। फैक्टर्स का शाब्दिक अर्थ होता है जो पर्टिकुलर नंबर दिया गया है वह किस किस की टेबल में आता है, यानी वो किस किस से कंप्लीटली डिवाइड होता है। कंप्लीटली डिवाइड मीन्स रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। जैसे 18, तो दो फैक्टर तो हमेशा फिक्स होंगे किसी भी नंबर के। कौन कौन से दो फैक्टर फिक्स होंगे? एक तो 1 और एक वह नंबर खुद। 1 तो होगा स्मॉलेस्ट फैक्टर और नंबर इटसेल्फ यानी वो नंबर खुद वो होगा बिगेस्ट फैक्टर, लार्जेस्ट फैक्टर होगा। तो जैसे मैंने लिख दिया फैक्टर्स ऑफ 18, तो 1 तो फिक्स है, स्मॉलेस्ट फैक्टर आएगा ही आएगा। और 18 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है क्योंकि 2 की टेबल में 18 आता है ना 9 टाइम्स। 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है क्योंकि 3 की टेबल में भी 18 आता है। 4 की टेबल में 18 नहीं आता है तो 4 फैक्टर नहीं होगा 18 का। 5 की टेबल में भी 18 नहीं आता है तो 5 भी फैक्टर नहीं होगा 18 का। 6 की टेबल में 18 आता है तो 6 3 जा 18, तो 6 फैक्टर होगा 18 का। 7 की 8 की टेबल में नहीं आता 18 तो 18 फैक्टर नहीं है, ना तो 7 का नहीं 8 का। 9 की टेबल में 18 आता है तो 9 फैक्टर 18 का। और लास्ट फिर 10 11 12 किसी में नहीं आएगा, लास्ट उस वो खुद आएगा नंबर इटसेल्फ 18। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए 18 के? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स हो गए टोटल 18 के। तो समझ में आ गया फैक्टर्स क्या होता है, यानी वह किस किस की टेबल में आता है। यानी कि उस पर्टिकुलर नंबर को, जैसे 18 को इनसे डिवाइड दिया 1 2 3 6 9 18 से, तो रिमाइंडर जीरो आया है। ओके, इस तरीके से। सेकंड है 48। 48 किस किस से 48 के फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो 1 तो होगा ही होगा क्योंकि मैंने बता रखा है। दो फैक्टर फिक्स है, एक तो 1 यानी स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा 1, और लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद 48। उसके बीच में और किससे होगा? 48 2 से भी डिवाइड होगा। देख लो मैंने रफ, ये रफ है, आपको वैसे करना नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा है, रफ लिखा है ना। तो 48 को 2 से डिवाइड किया, तो जब 48 को 2 से डिवाइड किया कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। इसका क्या सिंबल है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर जीरो आया। इट मीन्स 48 2 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, यानी कि 48 2 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, यानी कि 48 2 का फैक्टर है। और कंप्लीटली डिवाइड हुआ तभी हम मानेंगे इसका फैक्टर है। ओके, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से 48 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। आप करके देख लेना 48 को 3 से, तो रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है इसका मीन्स है वो उसका फैक्टर नहीं है। तो 2 भी है फैक्टर, 3 भी फैक्टर है 48 का, 4 भी फैक्टर है। देखो 4 का मैंने करके दिखाया है। 48 को 4 से डिवाइड किया है, 4 की टेबल में 4 1 टाइम लिखा, यहाँ 4 नोट डाउन किया, 4 में से 4 गया 0। 8 नीचे लिखा, 8 बना, 4 की टेबल में 2 टाइम्स, 8 में से 8 गया 0। तो वैसे डिवाइड सिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने जब डिवीजन वाला चैप्टर चल रहा था तब मैंने डिवाइड सिखा दिए थे। ओके, तो यानी कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 48 4 से, यानी कि 48 का फैक्टर 4 भी है, 4 48 का भी फैक्टर है। 5 की टेबल में 48 नहीं आता है, आपको पता है, तो 5 फैक्टर नहीं है। 6 की टेबल में 48 आता है तो 6 फैक्टर है 48 का। 7 की टेबल में 48 नहीं आता है तो 7 फैक्टर नहीं होगा, इसलिए मैंने 7 नहीं लिखा है। 8 की टेबल में 48 आता है, बिल्कुल 8 6 जा 48, तो 8 फैक्टर है 48 का। 9 में नहीं आता है, 10 11, 9 10 11, ना 9 की टेबल में आता है, ना 10 की टेबल में आता है, ना 11 की टेबल में आता है क्या 48। तो ना 9 ना 10 और ना ही 11 फैक्टर है 48 का। 12 4 जा 48, तो 12 की टेबल में 48 आता है तो 12 फैक्टर है। 13 14 15 वो भी फैक्टर्स नहीं है। 16 की टेबल में 48 आता है 3 टाइम्स, 16 3 जा 48, तो वो भी फैक्टर है। उसके बाद 24 फैक्टर है और लास्ट 48 फैक्टर है। ओके, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जब यहाँ पे इवन नंबर दिया हो, इवन यानी कि जो 2 से डिवाइड होता है, 0 2 4 6 8 10 20 22 24, इवन नंबर दिया हो, यानी लास्ट में इवन नंबर की सिंबल होती है, लास्ट में 0 2 4 6 8 ये होता है, 0 2 4 6 8। तो इवन नंबर का आधा भी उसकी टेबल में आएगा, मतलब वह भी उसका फैक्टर हो जाए। 48 का आधा क्या 24, लेकिन ये शर्त किस में? इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर में नहीं है। 47 में नहीं लागू होगा ये आधा नंबर वाला, ना 45 में, ओनली इवन नंबर होगा। और इवन नंबर की पहचान क्या बताइए? लास्ट में या तो 0 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यहाँ पे 8 है ना, तो उसका आधा करेंगे तो उसकी टेबल में आएगा 24 2 जा 48।
एक और कर लेते हैं 108। तो 108 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं आप देखो, 1 होगा, 108 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 103 3 से भी कम्प्लीटली होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा, 27 से होगा, 36 से होगा, 54 से होगा, 108 से होगा। इतनी सारी टेबलों से होगा, आपको सब चेक करना पड़ेगा। समझ में आई गई बात? इस तरीके से मैंने रफ वर्क में दिखा देता हूँ। 6 फैक्टर लिखा है ना, 108 6 से कैसे हुआ? तो 6 की टेबल में 1 नहीं आता है तो 10 बनाया, 10 नहीं आता है तो 1 टाइम 6 लिया, 10 में से 6 किया 4, यहाँ 8 उतारा 48। 6 की टेबल 48 8 टाइम आता है तो कम्प्लीटली डिवाइड, इसलिए 6 फैक्टर है 108 का। इसी तरीके से 108 को 9 से डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, 0 आया, है ना, कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, तो कम्प्लीट डिवाइड होने पर ही वो नंबर उसका फैक्टर होगा। तो इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, है ना। 12 की टेबल में भी 108 आता है, 18 की टेबल में भी आता है 108, 27 की टेबल में भी आता है, 36 की टेबल में भी आता है, 54 की टेबल में 108। ये थोड़ा लेंथ ही है, आपको सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे एक एक करके, ओके। और मैंने बोला था जहाँ पे लास्ट में इवन नंबर हो तो उसका हाफ उसकी टेबल में आएगा, 108 का हाफ 54। देखो ये रफ वर्क जो भी मैंने लिखा है वो आपको नोट डाउन नहीं करना है नोटबुक में, है ना, ये नोटबुक में नोट डाउन आपको नहीं करना, ओनली मैंने समझाने के लिए ये लिखा है। आपको ये रफ वाला जो ब्रैकेट में लिखा है ना वो नहीं लिखना है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली, ओके। और वो कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके पूछेंगे। थैंक यू।